मैं जन्माष्टमी के दिन से दिन गिन रहा हूं। आज का दिन के बाद 493 दिन बचेंगे सरकार को, अगर वो उसी तारीख को चुनाव डिक्लेयर हो जाए तो 493। तो अब इस सरकार पे दिन नहीं बचे, दिन गिने जा रहे हैं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है सरकार की, और जिस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाए तो कितने को मनाएंगे? मनाइए, सब संसाधन है उनके पास, वो मना सकते हैं। बीजेपी से तोड़ सकते हैं संजय निषाद। मैं आपसे कह रहा हूं, वैल्यू मैं बढ़ने नहीं दूंगा किसी की। किसी की वैल्यू नहीं बढ़ने दूंगा मैं, जहां तक हम समझते हैं समाजवादी लोग। लोकल बॉडी इलेक्शन में 1.25 करोड़ मतदाताओं का नाम कटने जा रहा है। हमारी पार्टी के शिक्षक सभा के लोग बैठे हैं अभी, और संगठन के लोग इस बात की तैयारी कर रहे हैं और लगातार करेंगे तैयारी कर। एक भी वोट कट नहीं पाए, क्योंकि जो बीजेपी ने काम बढ़ाया है, अपना वोट बढ़ाना, वोट कटने से बचाना, वोट पढ़वाना, वोट की रखवाली करना, फिर वोट गिनवाना, तो सोचो पॉलिटिकल लोगों को कितना काम दे दिया बीजेपी ने। तो उस पर लगातार हमारी पार्टी काम की है, और जब से ये इंडिया गठबंधन से हारे और खासकर यूपी में हारे हैं, वो जानते हैं कि सरकार बचेगी नहीं, उनकी जानी है सरकार। पार्टी के जो महासचिव वो कह रहे हैं कि एनडीए में जो सीटें है उसको आप कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयानों से। कौन? सर आप वोट की बात कर रहे हैं सर। एक वोट प्रबंधन की कंपनी है CFCS, उसके संजय जी है निदेशक, उन्होंने एक हफ्ता पहले, लगभग आज से 10 दिन पहले एक्स पर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र की 2 विधानसभा देवगली और रामपुर का डेटा शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच में वोटों की जो संख्या है, मतदाताओं की संख्या, उससे लगातार कम किया था। ये कितना कम हुआ है? उस डेटा में कितना कम बता रहे हैं? सर उसमें उन्होंने जैसे डेटा दिया, तुरंत उनके ऊपर के डेटा डिलीट करवाया गया और माफीनामा दिया गया। जब उन्होंने माफी दे दी, उसके बाद भी उनके खिलाफ, उनकी कंपनी के खिलाफ FIR हुई है, और ISPR उनकी केंद्र की एजेंसी है, उसके द्वारा जांच कराई जाती है। इतना दूर क्यों जाते हो आप? उतना दूर क्यों जा रहे हो आप? आपने देखा नहीं गोरखपुर में? वो अगर ट्वीट मिल जाए तो मैं पढ़ना चाहता हूं सबके सामने। मैं किसी पत्रकार साथी से चाहूंगा कि अगर वो ट्वीट का स्क्रीनशॉट उसके पास तो मुझे दे दे, आप मत पढ़ना, मैं पढ़ दूंगा। अरे भाई बात तो खत्म होने दो ना, अभी बहुत पूछ लेना। जो ट्वीट किसी गोरखपुर के नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने लिखा, और ट्वीट डिलीट हो गया और जेल चले गए, जेल भेज दिया गया। मैं केवल अपने पत्रकार साथियों से सहयोग मांग रहा हूं कि हमारी मदद करें। और जो हमारे साथी ने सवाल पूछा है महाराष्ट्र को लेकर के, कि इस तरह का उन्होंने डेटा दिया और डेटा की वजह से इतने उनके साथ कार्रवाई हो गई है। आपके पास एक एग्जाम्पलरी चुनाव था, एक बहुत एग्जाम्पलरी चुनाव है, उसका अगर मुझे डेटा मिल जाएगा तो मैं शेयर जस्ट अभी स्क्रीन पे डालूंगा। जहां पर कुनरकी में, अगर कुनरकी का डेटा निकाल लें तो अच्छा रहेगा, स्क्रीन पे डाल दें कि आप सोचिए, पढ़ने वाला वोट 77% ले लिया उन्होंने, 77% वोट कुनरकी का। अच्छा कैसे संभव ये बताओ कि आप 77% वोट डाल रहे हैं, और जहां आपका 26 या 36% वोट था। सोचिए आपका 36% वोट था और आपने कितना वोट डाला? 77% वोट। इनके पास कुछ अधिकारी हैं, एक्सपर्ट, तिगड़ी, चुनावी तिगड़ी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, एक कहावत है। इनके पास चुनावी तिगड़ी है, अधिकारी, सरकार और आयोग। और वो आयोग के बारे में कहा हमने, जुगाड़ आयोग है, वो जुगाड़ आयोग है, उसके माध्यम से ही काम करते हैं सब। तो जब जुगाड़ आयोग ही सहयोग नहीं कर रहा है, जो निष्पक्ष है, उसकी उस इंस्टीट्यूशन को तो निष्पक्ष रहना चाहिए। इंस्टीट्यूशन को हम शिकायत किससे करेंगे? अगर उस इंस्टीट्यूशन के ही लोग भेदभाव करेंगे तो हम पे क्या जवाब है उसके लिए?
भाई इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि एक भी वोट फर्जी नहीं बने और हर एक का वोट बन जाए। अरे इलेक्शन कमीशन ही अगर हमें धोखा दे, वही लोग मिल जाएं। सुनने में यहां तक आ रहा है, उस पर मैं और काम कर रहा हूं कि कोड दे देते हैं बीजेपी को जिससे वोट बढ़ा घटा सकें। जो इलेक्शन कमीशन अधिकारियों को कोड देता है वो कोड शेयर किया जाता है बीजेपी के नेताओं के साथ, वो घर बैठ करके वोट बढ़ा सकते हैं, हम नहीं बढ़ा सकते। और एग्जाम्पल यह है कि जो एडीएम चुनाव कराते हैं, जो एसडीएम चुनाव कराते हैं, एक भी पीडीए का नहीं है। भाई क्यों नहीं है पीडीए का? देखिए आप बाई इलेक्शन देखिए, हम 12% रह गए और वो हो गए 77। अरे वोट चोरी नहीं, वोट डकैती डालो भाई। चोरी तो छोटी मोटी होती है, आप देखिए ना कितना वोट है, देखिए आप सोचिए आप 77%। तो ये महाराष्ट्र में अगर डेटा उन्होंने दिखाया है या कांग्रेस ने वहां का डेटा दिखाया है, राहुल गांधी जी ने कर्नाटक का, तो कम से कम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तो हो। सॉरी कोड सर, कोड की जो नहीं, अभी मैं उसमें बहुत सी जगह है, कर्नाटक की बात बहुत सी जगह इसलिए है, तभी मैंने कहा चुनावी तिगड़ी, चुनाव आयोग, सरकार, बीजेपी, अधिकारी। कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, तो ये चुनावी तिगड़ी है, वो बर्बाद कर रही है। 100 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं। हम प्रधानी का एक वोट नहीं सरकार काट पाएगी। ये सरकार प्रधानी का एक वोट नहीं काट पाएगी, देखेगा सब कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। अगर वोट गड़बड़ हुआ तो प्रधान लोग इतने अच्छे हैं, जो चुनाव लड़ने वाले वो सीधे कोर्ट भागेंगे और जाएंगे, और जानकारी हम भी उनसे कलेक्ट करेंगे। सर एक सवाल है सर, अब आप देखिए वो वोट कितना मिलता था उन्हें और कहां पहुंच गए, सोचिए आप। सर बिहार में भी इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी यात्रा हुई, आप लोगों ने काफी मेहनत किया है वहां पर, लेकिन अब केरल कांग्रेस का जीत आ जाता है, ऐसे में बी फॉर बिहार जैसी टिप्पणी वो करते हैं, इसको किस तरीके से बी फॉर बी फॉर बिहार इस तरीके का एक्सपोज किया गया है, बीडी का बीडी हमारे बनती है, क्या बात है? नहीं, हमारे बीडी बनती है, हम खिलाफ नहीं बोल सकते बीडी के। एक राज्य के नाम भाई मैं बीडी के खिलाफ नहीं बोल सकता, बीडी हमारे यहाँ बनती है, 3 करोड़ गोसाईगंज में बीडी बनती है। बीडी काम करने वाले मजदूरों को विशेष योजना देकर के उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। जब ट्रंप लगा रहा है टैरिफ, उसमें नहीं पूछोगे आगे बीजेपी के मुंह पे टैरिफ लगा हुआ है, आप पूछे जाके ना कि क्या हुआ, आपने विदेश नीति का क्या कर दिया आपने? आप भदोई के कारपेट के लिए क्या है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, क्या आप इंसेंटिव दे रहे हो उनको? आप बताइए, भदोई का कारपेट जो एक्सपोर्ट होता था उसके लिए आप इंसेंटिव क्या दे रहे हो जब टैरिफ लग गया है? तो मुरादाबाद के हमारे तमाम कारीगर और एक्सपोर्टर्स को क्या मदद कर रहे हो आप लोग? फैजाबाद के लोगों को क्या कर रहे हो आप मदद? केवल नाम के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हमारे तो मुख्यमंत्री को प्रोडक्ट ही नहीं पता वो कौन सा प्रोडक्ट कहां बनना है। सरकार लगातार न्यूज कर रही थी, जो सरकार लगातार न्यूज कर रही थी, अब जीएसटी को कब करते हैं? 4 स्लेब से 2 स्लेब पे नहीं, क्या 5 और 18 तो 8 साल लूटा दस्तर करके तो बात जीएसटी और किसको लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं सरकार? ये केवल चुनाव को लेकर के जीएसटी कम की गई है, लेकिन मुनाफाखोरी कम नहीं होगी, याद रखना आप, मुनाफाखोरी कम नहीं होगी, मुनाफाखोरी कम नहीं होगी। और फिर आप किससे वसूल लेंगे? बिजली महंगी कितनी है, और चीजें कितनी महंगी हैं, नौकरी मिल जाएगी क्या? जब आपने पूरा बाजार चीन को दे दिया, आज सोचो ट्रेड डेफिसिट क्या है चाइना के साथ हमारा, आपका ट्रेड डेफिसिट क्या है हम लोग चाइना के साथ? जब सब सामान चीन से मंगा ही लोगे आप, सब कारोबार वहीं दे दोगे आप, तो फिर क्या मेक इन इंडिया है आपका? क्या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है आपका? ये चीन का सामान
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को पूरा खत्म कर दे रहा है। गाड़ी क्या चीज? सर लग्जरी गाड़ी और टबैको पर 40% टैक्स लगा रहे हैं। हाँ हाँ, कल लखनऊ में गाड़ी पुलिस ने चालान काटा और सीज किया, और उसके बाद जब इनकी गाड़ी छूटी और ये जब गाड़ी लेके चले 10 किलोमीटर बाद इनकी पूरी गाड़ी सीज हो गई। गाजीपुर का मामला। तुम्हारी गाड़ी सीज हो गई तो मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ क्या? इशू क्या है? इशू बताओ ना। अरे मैं समझ गया, एक मिनट लाओ। अरे मैं समझ गया, पुलिस का नाम आते ही मैं समझ गया कि इसने पुलिस से वसूला हुआ इसका पैसा। कितना पैसा वसूला पुलिस ने? 20,000 हैं? चालान 20,000 का किए, गाड़ी थाने में ये तो पुलिस तो चोरी करती है, तो आपको नहीं पता? ये वजह के चालान करने गई थी और जब गाड़ी को मैं आधे से छूट के निकल गया, हाँ, गाड़ी को कुछ पार्ट्स हमारे निकाल लिए गए थे, जिसकी वजह से इंजन भी सीज हो गया। क्या बदल दिया इनका? इंजन बदल दिया है? इनकी वजह से गाड़ी की इंजन सीज आ गया क्या पार्ट निकाल लिया उसका? पाइप निकाल दिया क्या है? अरे रेडिएटर का पाइप निकाल दिया। क्यों? रेडिएटर का कूलेंट बदल दिया इन्होंने? हाउस पाइप हाँ हाँ हाँ, वो तोड़ दी। चालान दिखाओ, चालान ये किसने तोड़ा? यानी थाने में गाड़ी थी, सुल्तानपुर सिटी में खड़ी थी पिछले एक हफ्ते से, हाँ हाँ, और ऐसे आदेश कराने में हमको 7 दिन लग गए और बेवजह की चालान हमारी गाड़ी में कर दी गई थी 20,000 रुपये। मैं बताऊं आपको, जिसने चालान किया होगा, पैसा वसूला होगा, वो सरकार के मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग होंगे। पूछने पे बता रहे थे कि हम लोग का टारगेट है मोटर गाड़ियों की चालान का। और दूसरा, आपका तो कम चालान है, हालांकि मुझे नहीं पता ये कौन लेके आया और कहां से कहानी बन रही है। ये कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है। अरे सुनो ना, कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है ये। अभी कल ही हमें चालान मिले, हमें अपनी गाड़ी के। तुम्हारा कितना चालान हुआ है? ये 20,000 की चालान है और बस। इस पर हमारे सोचो कितना चालान होगा, बताओ है? कितना होगा चालान? तो मैंने अभी बता रहे हैं क्या हुआ कि कल मेरे पास कागज आए कि इतना चालान है, आपको देना है। तो मैंने पलट के कागज भी नहीं देखा, और इसलिए नहीं देखा कि सरकार ने चालान किया है, उनके पास कैमरा होगा और उनके कैमरे में हमारी गाड़ी आई हुई होगी। तो हमने कहा ठीक है, स्वीकार चालान जितना है। चालान जो हमें देना है अपनी गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियां जो हमारी ओवर स्पीडिंग की हैं, एक्सप्रेस देकर 8 लाख रुपए का है। 8 लाख रुपए देने हैं। मैंने कल ही कह दिया कि दे दो इनको। अब इसके बैकग्राउंड में कहानी ये होगी, जो कहानी होगी, जो हाँ लगवा रहे हैं, जो सिस्टम को चला रहा होगा वो बीजेपी का नेता होगा। जो कैमरा या जो सिस्टम चला रहा है वो पक्का बीजेपी का होगा। मैं वो ट्रेस करूंगा कि वो बीजेपी का है कि किसका, जानबूझ के हमारी गाड़ियों का चालान कटवा रहा है। नहीं, पूरे काफिले का है। मैं कहूँ तो, अगर कहो ऑफिस मंगाओ जरा चालान के कागज मंगाओ, तो बताओ इस बेचारे गरीब आदमी है। हम तो चलो इंस्टीट्यूशन से दे देंगे, पॉलिटिकल पार्टी का है, चलो हम तो पार्टी कार्यालय से देंगे, क्योंकि पार्टी से कोई चालान में गाड़ियां पार्टी के नाम पर है। क्योंकि सरकार की जो गाड़ियां हैं वो ऐसी चल ही नहीं सकते, उसमें जो दी थी हमें नहीं, एम्बेसडर मिली है तो हम भी ढूंढेंगे, कभी समय आएगा तो। जो सबसे अच्छी गाड़ी होगी वो दी जाएगी उन्हें। नहीं, कोई गाड़ी बताना, कोई सबसे अच्छी जो गाड़ी है। तो आपको कितना लगा चालान? 20,000 रुपए। कमर्शियल गाड़ी है ये। हाँ हाँ, तो सोचिए आप। नहीं, वो तो गाड़ी जानबूझ के सीज की होगी और पूरा पुलिस पैसा वसूल रही है। नहीं, तो हम तो बता रहे हैं ना कि कितने हजार इसका लगा। जो सिस्टम चला रहे हैं वो बीजेपी के लोग लगा रहे हैं, इनकी समस्या दूसरी है।
मुख्यमंत्री जी के स्वजाती होंगे जिन्होंने इस पे चालान काटा होगा। अगर गलत है तो आप बता दो। चालान काटने की बात गाड़ी की पार्टी कर ले। और पार्ट चोरी भी उन्होंने की होगी सबने मिल करके। पार्ट वीडियो है उसका पार्ट चोरी का, तो फिर कैसे बोलते होंगे साबित कैसे करोगे चोरी करके उन्होंने? थाने में चोरी हुई तो उन्हें जवाब तो नहीं देना पड़ेगा। सर आने वाले 2027 के लिए क्या आप लोग कोई तैयारी कुछ सर्वे करवाने की आप लोग हमारा सर्वे हो चुका है, सर्वा हो चुका है हमारा सर्वे। जो आपके दिल कह रहे हैं ना वही सर्वे हमारा। दिल क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हाँ देखिए आप इस सर्वे क्या बताना चाहिए। अभी तो आप 24 में चुनाव हुआ मान लो, वो सब रिकॉर्ड आपके सामने, डेटा सामने है। अब आपको और लोगों को मनाना है, लोगों को और जोड़ना है, सही टिकट देनी है, पीडीए का नारा है, इसमें क्या छिपाना। और सब जान गए, ये जितने लोग बैठे हैं, आप में जितने लोग बैठे, मैं आपको भी बता दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करेगी फिर बर्बाद करेगी, पहले इस्तेमाल करेगी फिर बर्बाद करेगी। और अखिल भारतीय वीडियो पिटाई देख करके बीजेपी की सगी नहीं है, बस इतना जानता जब हूं। लखनऊ में फर्जी आईएएस पकड़ा गया, तमाम लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई और तमाम सारी फोटोज भी वायरल हुई हैं जो बैठकों में वो शामिल हुआ। आईएएस फर्जी है, ये हमारा चालान जो पिछले कई वर्षों से चालान आ रहा है। दिखाऊंगा नहीं मैं, पता नहीं अब देख लेंगे कितने दिन का, ये भी मुझे पता नहीं है। दिखा दीजिए भैया। दिखाना क्या है यार, दे देंगे भाई, दिखाना नहीं दे देंगे। 8 लाख का मैं इनका धन्यवाद देता हूं कि ये सरकार की सूचना सही दे रहे हैं कि इस सरकार में सब ले दे के चल रहा है। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं। चैनल है मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, सच में धन्यवाद देता हूँ। क्या चीज? और ये भी विधायक है केतकी सिंह, वो इस समय चर्चा में आपको बयान दिया, उसके बाद आपने पार्टी के लोग विरोध दर्ज करा। वो कह रही है कि हम तो क्यों है चर्चा में, आप पूरी बात बताओ। नहीं, बात अधूरी नहीं होगी, नहीं बात अधूरी नहीं होनी चाहिए। बात एक नया पत्रकार है, अगर यूट्यूब चलेगा भरपूर सवाल। आपके पार्टी के द्वारा जो लोग गए थे वो उनकी बेटी को डराने गए थे। नहीं, कभी इतना अगर दुख है अपनी बेटी का तो उन्हें दूसरी की बेटियों का भी दुख होना चाहिए, और तुम्हारी सरकार को ज्यादा दुख होना चाहिए बेटियों के बारे में। सोचो अगर हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोटी ले गए हैं, हमारे घर को गंगा जल से धुलाओगे आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता हूं। मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूं मैं, दूसरा ये सवाल टोटी चोरी वाला मामला एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है, अवनीश अवस्थी आईएएस एक, और एक अधिकारी भाग्या ओएसडी कौशिक, वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने तो उतनी जितनी हाइट है उसकी। ये तो किसने बताया था? एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानकारी मिली है। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है, ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। आपको शांति की जरूरत नहीं है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पत्रकार साथी शांत हो गए।
दूसरा सवाल है कि जो एबीवीपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री है, उन्होंने एक आईएएस का नाम लेकर के ट्वीट किया था कि वो भ्रष्टाचारी है, और उसके बाद वो देखिए, जिसने हमारे बारे में निकलवाया उस आईएएस का नाम है अवनीश अवस्थी। हम नहीं भूल सकते। क्या चीज? किसको? नहीं, मकान बात वो नहीं है, बात वो नहीं है नुकसान ना नुकसान की। आज भी सोचो उनकी विधायक क्या कह रही है हमारे बारे में। क्यों कह रही है उनकी विधायक? नहीं, क्यों कह रही है वो विधायक? क्यों कह रही है वो महिला विधायक? ये बताओ ना, सिंपल है बात। क्या चीज? 8 साल 70 कोटी ढूंढ नहीं पा रहे। क्या चीज? 8 साल 70 कोटी ढूंढ नहीं पा रहे। देखिए, सब संस्थान जो ढूंढना चाहे तो ढूंढ लेंगे, लेकिन मैंने कह दिया कि आईएएस अवनीश अवस्थी ने ये कांड कराया था, ये हम लोग भूल नहीं सकते। बस।